प्यारी बहनों, न तो मैं कोई विचारक हूँ, न प्रचारक, न लेखक, न शिक्षक। मैं तो एक बड़ी मामूली सी नौकरी पेशा घरेलू औरत हूँ जो अपनी उम्र के 42 साल पार कर चुकी है। लेकिन उस उम्र तक आते आते जिन स्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जैसा अहम अनुभव मैंने पाया, चाहती हूँ बिना किसी लागल पेट के उसे आपके सामने रखूं और आपको बहुत सारे खतरों से आगाह कर दूं। अब सीधी बात सुनिए, सीधी और सच्ची। मेरा अपने बॉस से प्रेम हो गया। वाह, आपके चेहरों पर तो चमक आ गई। आप भी क्या करें? प्रेम कमबख्त है ही ऐसी चीज, चाहे कितनी ही पुरानी और घिसी-पिटी क्यों न हो जाए, एक बार तो दिल फड़क ही उठता है, चेहरे चमचमाने ही लगते हैं। खैर, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं थी। डॉक्टरों का नर्सों से, प्रोफेसरों का अपनी छात्राओं से, अफसरों का अपनी स्टेनो सेक्रेटरी से प्रेम हो जाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। यह बात बिल्कुल अलग है कि उनकी ओर से इसमें प्रेम कम और शगल ज्यादा रहता है। मैं स्थितियों और उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब लड़कियों में प्रेम के लिए विशेष प्रकार का लपलप भाव रहता है। बूढ़ी माँ तीनों छोटे भाई बहनों को लेकर गांव में रहती थी और मैं इस महानगरी में कामकाजी महिलाओं के एक हॉस्टल में। न घर का कोई अंकुश था और न इस बात की संभावना कि कहीं मेरा ठौर ठिकाना लगा देंगे। आखिर मैंने अपनी नाक और आंखों को कुछ अधिक सजग और तेज कर लिया। बस ऐसा करते ही मुझे हर नौजवान की नजरों में अपने लिए विशेष संकेत दिखने लगे और उनकी बातों में विशेष अर्थ और आमंत्रण की गंध आने लगी। तभी भिड़ गया शिंदे। उसके तो संकेत भी बहुत साफ थे, निमंत्रण भी बहुत खुला। लगा किस्मत ने 56 पकवानों से भरी थाली मुझ भुक्खड़ के आगे परोसकर रख दी है। सो मैंने न उसका आगा पीछा जानने की कोशिश की और न अपना आगा पीछा सोचने की। बस आँख मूंदी और प्रेम की डगर पर चल पड़ी। हर प्रेम की शुरुआत करीब करीब एक सी होती है। प्रेमियों को वे सारी बातें चाहे जितनी रोमांचकारी और गुदगुदाने वाली लगे, देखने सुनने वालों को बड़ी उबाऊ और सपाट लगने लगती हैं। शामें हमारी किसी रेस्तरां के नीम अंधेरे कोने में बीतती तो कभी बाग के झुरमुट के बीच, कभी हम आपस में उंगलियां उलझाए रहते तो कभी वह मेरी लटों से खिलवाड़ करता रहता। एक बार उसने कविता में मेरे बालों की उपमा बदली से दे दी। बस फिर क्या था, मैं जब तब गोदी में रखे उसके सिर पर झुककर बदली छितरा देती और वह उचककर, यह क्या, आपकी आंखों में तो अविश्वास उभर आया। मैं समझ गई, एक सीनियर अधिकारी और ऐसी छिछोरी फिल्मी हरकतें। पर सच मानिए, अब भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ के हर पुरुष के भीतर एक ऐसा ही फिल्मी हीरो आसन मारे बैठा रहता है और जब तक वह पूरी तरह तृप्त न हो जाए, मरता नहीं। उम्र के किसी भी दौर पर, उस समय चाहे वह 6 बच्चों का बाप ही क्यों न हो, जरा सा मौका मिलते ही भड़बड़ा कर जाग उठता है और पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है। फिर तो बड़ी बड़ी तोपें तक ऐसी बचकाना और बेवकूफाना हरकतें करती हैं कि बस तौबा। न कोई शर्म, न उम्र का लिहाज। आजकल की लड़कियों ने उस राज को अच्छी तरह समझ लिया है, पर मैं तो उन बहनों को सावधान करना चाहती हूँ जो शादी के पहले ही से उस हीरो के चंगुल में आकर अपने को चौपट कर लेती है। हाँ, तो मैं पूरी तरह शिंदे में हो गई, पर तभी एक भयंकर झटका लगा। बल्कि कहूँ कि जो लगा, उसके लिए झटका शब्द हल्का ही है। मालूम पड़ा कि शिंदे की एक अदद बीवी है,
जो पहली बार पुत्रवती बनकर 5 महीने बाद अपने मैके से लौटी है, यानी एक अदद बीवी और एक अदद बच्चा। मुझे तो सारी दुनिया ही लड़खड़ाती नजर आने लगा मैं बहुत बड़ा धोखा खा गई हूँ। मेरे भीतर गुस्सा बुरी तरह बलबलाने लगा। बीवी बच्चे के रहते मेरी ओर प्रेम का हाथ बढ़ाने का मतलब? मैंने जब भी उससे घर और घरवालों के बारे में पूछा, वह 3-4 शेर दोहरा दिया करता था, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था, मेरा न कोई घर है, न दर, न कोई अपना, न पराया। इस जमीन और आसमान के बीच मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। पर मेरे लिए इन शेरों का सीधा सादा अर्थ था, हरी झंडी, लाइन क्लियर। सो मैं सपाटे से चल पड़ी, बल्कि चलने में थोड़ा फुर्ती भी की। आप तो जानती ही होंगी कि इस उम्र तक शादी न होने पर लड़कियों में एक खास तरह की हड़बड़ाहट आ जाती है। चाहती हैं, जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी प्रेमी को पूरी तरह कब्जे में करके पति बनाकर अपनी टेंट में खोस ले। मैं भी इसी नेक इरादे से लपक रही थी कि बीच में ही औंधे मुंह गिरी। पर गिरने नहीं दिया शिंदे ने, हाथों हाथ झेल लिया। उसने बिना किसी बात को मौका दिए मुझे बाहों में भर लिया और धुआंधार रोने लगा। पिता के दबाव में आकर की हुई शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। बीवी के रहते भी मैं कितना अकेला हूँ। 2 अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहने की यातना, ऐसी बातों के न जाने कितने टुकड़े आंसुओं से भीग भीग कर टपक रहे थे। मेरा विवेक मुझसे संकल्प करवा रहा था कि लौट जाओ, इस दिशा में अब एक कदम भी मत बढ़ो। मैं रो रो कर अपना संकल्प दोहरा रही थी, वह रो रो कर अपना दोहरा रहा था। इसी तरह हम 2-3 बार और मिले, वही बातें, वही रोना। मैंने सोचा था कि आंसुओं के साथ मैं अपना सारा प्रेम और गम भी बहा दूंगी और हमेशा के लिए अलविदा कहकर लौट जाऊंगी। पर हुआ एकदम उल्टा। आंसुओं के जल से सिंचकर प्रेम की बेल तो और ज्यादा लहलहा उठी। अब देखिए न, मीरा का पद, अनसुअन जल सींच सींच, बचपन से पढ़ा था। पर हम सबकी ट्रेजेडी यही है कि स्कूली शिक्षा को जीवन में गुनते नहीं। शिक्षा एक तरफ, जीवन एक तरफ, और इसीलिए ठोकर खाते हैं।